वबरकातुह। मेरे अजीज तलबा व तालिबात, अभी हम छठे दर्जे के उर्दू की क्लास में आपसे मुखातिब हैं। आपके निसाब में छठे दर्जे से ही उर्दू के साथ साथ तारीख़ इस्लाम भी है, जिसके तहत आपको हमारी बादशाही नाम की किताब पढ़नी है। हम उसी से पहला चैप्टर अभी बताएंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले दुनिया की क्या हालत थी। इसी को जानना है तो बच्चों, मक्का जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, इनके पैदाइश से कबल बहुत हालत ख़राब थी दुनिया की, चाहे वो मजहबी सतह पर हो, समाजी सतह पर हो, तहजीबी सतह पर हो, जिस सतह पर भी हो, दुनिया की हालत बिगड़ी हुई थी। खाने काबा जो अल्लाह का पसंदीदा घर है और पहला पसंदीदा घर है, उसमें 360 बुत रखे हुए थे और हर बुत की पूजा होती थी। कभी तो ऐसा भी होता था कि हर ख़ानदान, हर कबीले का अलग अलग बुत था और उसका नाम कुछ कुरान शरीफ में और तारीख़ की किताबों से जो मिलता है, उसमें है लात, मनात, उज़्ज़ा, यगूस, यऊक, वद, नसर, स्वा, ये सब खास खास बुतों के नाम थे और इनकी पूजा होती थी। खुद मक्का शरीफ या खाने काबा के आसपास सऊदी अरब में या पूरे मुल्क में जो आबादी थी, वो पूरी तौर पर जहालत की तारीकी में डूबी हुई थी। उनकी तहजीब, उनके समाज का यह आलम था कि बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। वो सुखी समझते थे किसी को अपना दामाद बनाना, और जो आदमी जितने बेटी को जिंदा दफन करता था बचपन में ही, वो सबसे बड़ा रईस कहलाता था। जितना ज़्यादा पुराना शराब जिसके पास हो, वो रईस कहलाता था। घोड़े के पानी पिलाने के मौजू पर अगर दो ग्रुप में झगड़ा हो गया तो सैकड़ों साल तक उसको मार देता था, जवाब में उसको मार देता था। ये हालत थी। इंसानियत इतनी जलील हो चुकी थी कि औरतों की कोई कदर नहीं थी। ये तो सिर्फ मक्का, मदीना और सऊदी अरब की बात है। हम कहते हैं सारी दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी थी और वहाँ पर अच्छी बातों का कोई तस्वुर नहीं था। चोरी, बेईमानी, शैतानी, औरतों की इज्जत कहीं भी लुट सकती थी। इतने लोग बेहिस हो चुके थे कि रिश्तों का भी एहतराम नहीं था। अरबों के यहाँ हम देखते हैं कि शराब, जुआ, कत्ल, इसमें हर आदमी मुलविस रहता था। जहालत का ये आलम था कि लिखने पढ़ने का रिवाज ही नहीं था। पूरे अरब में मुश्किल से 8-10 आदमी मिलते थे जिनको लिखना और पढ़ना आता था। बाकी हर कोई नहीं मिलता था कि लिखना पढ़ना इसको आता हो। हर तरफ जहालत थी। जाहिर है बच्चे आप समझ सकते हैं, जहाँ तालीम नहीं हो तो जाहिर है कि वहाँ जहालत है, और जहालत है तो हर बुरी आदत का, हर बुरी बातों का गलबा होगा। यही वजह थी कि चूँकि जहालत थी और जहालत में तालीम नहीं होता है, तो ऐसी शक्ल में हर आदमी तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला था। किसी को कत्ल कर रहे हैं, गुलाम है तो उसको दबा रहे हैं, बेटी पैदा हुई उसको जिंदा दफन कर देते हैं, शराब का पीने का कंपटीशन चलता था। यहाँ तक कि न बाप माँ के रिश्तों का ख्याल था, न भाई बहन के रिश्तों का ख्याल था। पूरी अरब खुसूसन और अमूमन सारी दुनिया जहालत की तारीकी में डूबी हुई थी। और यही वो जहालत की तारीकी थी जिसको दूर करने के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मक्का में मबूस किया। यानी जहालत की तारीकी को दूर करना और तालीम के रोशनी को आम करना, यही उनका मकसद था, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए। और दूसरे मुल्क के लोगों ने भी जब सुना, जाहिलों ने जो नेक रूहें थी आके ईमान लाती थी, इस तरह उस जहालत की तारीकी को अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर पैगम्बर की हैसियत से उस जहालत की तारीकी को दूर करने की कोशिश की और तालीम की रोशनी को लाने की कोशिश की, जिसके लिए तारीखी हैसियत से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर यह चेहरा जाता है कि उन्होंने दुनिया में जहालत की तारीकी को मिटा के ईमान और तालीम के रूह को सामने पेश किया, उजाला